हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट मधुलिका। और आज मैं आप लोगों से फिर से डिस्कस करूंगी वही टॉपिक जिसको बोलते हैं थायराइड। क्योंकि ऐसे मेरे पास आजकल काफ़ी सारे पेशेंट्स जो है वो आ गए हैं जिनको थायराइड का इशू है। और बहुत जल्दी अभी मैंने लास्ट जो है एक पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था। किरण जयसिंघानिया जो है पुणे से है, उन्होंने अपना वेट रिड्यूस किया है। एक्चुअली उन्होंने अपना वेट रिड्यूस तो किया ही है, साथ में उन्होंने क्या रिड्यूस किया है जानते हैं? बड़ी एज को। मतलब हमारी एक जो नॉर्मल एज होती है, जैसे हम कहते हैं कि आई एम 36, आई एम 35, आई एम 30+, 40+, तो ये तो हमारी एज होती है जो हम बर्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं। लेकिन हमारी बॉडी एज अलग होती है। मतलब आप अगर आप 30 की रेंज में हैं इस वक्त, तो आप ये आपकी जो बॉडी एज होनी चाहिए वो कम से कम 25 ईयर्स की होनी चाहिए। मतलब आप उम्र आपकी ज़्यादा है लेकिन आप देखने में जो है वो कम उम्र के लगते हैं। कुछ ऐसा ही मिरेकल किया है मेरी एक क्लाइंट है जो किरण है, और उनका पोस्ट जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इनफैक्ट अगर मैं बहुत बड़े शब्दों में ना कहूँ तो मैं आपसे बहुत मतलब खुशी के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने जितना जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने अपना पर दिया है, 10 kg से भी अबव उन्होंने लूज़ किया है 3 मंथ में। ये ट्रांसफॉर्मेशन शायद मैं भी अपनी लाइफ में उस वक्त नहीं ला पाई थी जब मैं इस चीज़ से डील कर रही थी। सो वेरी गुड। और बहुत जल्दी मैं उनका जो एक वीडियो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें ये बताएंगे मुझे कि मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो उन्होंने फेस की है उस समय पर जब उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया, और किस तरीके से आगे बढ़ी, किस तरीके से अप डाउन्स हुए, क्या क्या जितना भी जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं बात करूंगी आज के वीडियो की। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किसी भी कारण से अगर कोई भी आप लिपिड प्रोफाइल कराते हो या फिर किसी भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो और आप सडनली डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको बोलता है कि आप थायराइड टेस्ट जरूर करवा लीजिए। तो अगर आप थायराइड टेस्ट करवाते हो तो आपको मैं दो चीज़ें जो है यहाँ पर बहुत ही सिंपली बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका थायराइड टेस्ट में TSH आपका हाई आता है तो आप ये समझ लीजिए कि TSH हाई होने के साथ आपका जो है कई बार आपको थायराइड का इशू भी हो सकता है और आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो इसे जज करेंगे कि आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या फिर आपका TSH जो हाई है वो आपको थायराइड का इशू है। दो तीन चीज़ें जो होती हैं जो मैं भी अक्सर अपने क्लाइंट्स में देखती हूँ, या फिर मैं जब उनसे डिस्कस करती हूँ, उनके साथ एक पर्सनल सेशन सारी चीज़ें जो है उनसे पूछती हूँ। इसके बेस पर भी काफ़ी हद तक डिसाइड हो जाता है कि उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैं कभी भी थायराइड पेशेंट्स जितने भी होते हैं मैं उनके रूट कॉज के ऊपर काम करती हूँ। और जनरली जो मैंने अभी पिछले कुछ महीनों में जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो ये कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होता है, आप में से कुछ लोगों को नहीं पता अगर, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, जो आपके के लिए होता है, वो किसी और कारण से वो आप ही के ऊपर अटैक करने लग जाता है और आपको हार्म करता है। दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और यही आपका बॉडी के साथ होता है। तो कई बार जो होता है हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये है कि जब आप मतलब किसी ऐसे सिनेरियो के अंदर हैं जहाँ पर आपको काफ़ी टेंशन है, या आपके पास्ट लाइफ में कुछ टेंशन्स वगैरह रही हैं, या फिर आपको कोई इमोशनली या फिजिकली या मेंटली किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस रहा हो, तो आप में से ऐसे हो सकते हैं जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, यानी कि हॉशिमोटो थायराइडाइटिस जिसको बोलते हैं, वो प्रॉब्लम आपको हो। तो उसका इलाज कभी भी मेडिसिन नहीं होता है। इनफैक्ट मेडिसिन आपको, अगर आपको थायराइड भी है तो उसका इलाज भी आप जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। वो जस्ट जो काम करता है वो करता है कि आपके बॉडी के अंदर अगर आपका हार्मोन किसी भी कारण से नहीं बन रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन, तो उसमें सिंथेटिक फॉर्म में आपको थायरोक्सिन है, लिवोथायरोक्सिन है, थायरोनॉम है या एल्थ्रॉक्सिन है, इस तरह की मेडिसिन जब आप लेते हैं तो आप अपने बॉडी के अंदर इस तरह की चीज़ें होते हैं, मतलब आप एक सिंथेटिक हार्मोन अपनी बॉडी को दे रहे होते हैं। इसकी रूट कॉज पे आप किसी भी कीमत पे काम नहीं कर रहे हो, तो चाहे आपको थायराइड हो या फिर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास्ट में जब आपको थायराइड डायग्नोज हुआ, मतलब कुछ पास्ट में आपने किसी भी तरह का कोई मेंटली या इमोशनली स्ट्रेस झेला हो, तो आपको उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो डेफिनेटली आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जहाँ पर मैं काम करती हूँ काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं मेरे जिनके साथ यही प्रॉब्लम है, और यहीं पर मैं उन लोगों के साथ काम करती हूँ।
पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई भी हमें तनाव नहीं है, हम हमारे साथ जो इमोशंस है वो भी बैलेंस में है, तो जैसे लास्ट पेंडेमिक लास्ट ईयर गया है, सब लोग हैं कि घर में रहे हैं, अनहेल्दी खाया है, तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों ने वेट भी जो है पुट ऑन किया है। तो उसके चलते जब जिम वगैरह खुले तो कई बार लोगों ने इंटेंस वर्कआउट करना शुरू किया, या फिर मतलब एकदम जो है हाई इंटेंस वर्कआउट जिसको बोलते हैं, या फिर जिम में जाकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्कआउट्स वगैरह जो स्टार्ट किए, तो वो भी कई बार फिजिकली स्ट्रेस को इन्वाइट करता है। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए कि आपके मतलब मैं आप लोगों को एक्चुअली ये भी सिखाना चाहती हूँ कि अगर आपको थायराइड का इशू है तो आप थोड़ा सा जो है उस चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली उसके पीछे क्या रीज़न है। यही मेरा एक मोटिव रहता है जब भी मैं किसी क्लाइंट के साथ डील करती हूँ, तो एक्चुअली उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी, क्या उसने क्यों उसको थायराइड हुआ, उसके थायराइड होने का रीज़न क्या है, क्यों न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, या फिर स्ट्रेस उसका थायराइड होने का रीज़न है, या फिर उसका लिवर जो है। कई बार आपने देखा भी होगा कि अगर आपका जो लिवर है आपकी चेस्ट से कम है, दैट मीन्स आपका लिवर मतलब काफ़ी हद तक सही काम कर रहा है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है, यदि आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, यदि आपको गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आपका पेट जो है वो किसी भी फॉर्म में आपके चेस्ट से बाहर निकला हुआ है, दैट मीन्स आपका लिवर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है, और ये भी बहुत बड़ा कारण होता है TSH हाई होने का। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक रीज़न हैं जिसको आपको अपने आप से भी देखना चाहिए। अगर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बनाए हैं, अगर आप लोग कर सकते हैं उसके साथ डील तो डेफिनेटली आपको डील करना चाहिए। और इन केस अगर आप नहीं डील कर सकते हैं तो आई एम हेयर, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए जो है रेडी हूँ। आप लोगों के साथ मतलब ये सब चीज़ें जो है मैं इस चीज़ पे काम कर रही हूँ, और मतलब ऑटोमेटिकली मैं काफ़ी महीने से काम कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं मेरे साथ इससे मतलब क्लाइंट्स हैं जो इनको मैं कह सकती हूँ, पेशेंट्स हैं बहुत सारे जो कि मेरे साथ हैं। अभी इसके बाद जब ये किरण जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ बहुत ही नियर शेयर करने वाली हूँ, इसके बाद एक और भी ट्रांसफॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ को पूरी तरीके से रिवर्स किया है। और उन्होंने भी अपनी, मेरा जो एक मोटिव रहता है, मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं आपको वेट लॉस दूँ। एक्चुअली वेट लॉस करना बहुत आसान है, आप खाना कम कर दीजिए, आप खाना छोड़ दीजिए, आपका वैसे भी वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन आपकी बॉडी एज को रिवर्स करना, ये एक्चुअली ये इंडिया के अंदर ये चीज़ें कम है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी कि बाहर जो है, इंडिया के बाहर ऐसी बहुत मशीन्स होती हैं जहाँ पर इस तरह के फंक्शनल डॉक्टर्स होते हैं। वो मशीन्स ऐसी होती हैं जो हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं कि आपका, अगर आपका एज जो है वो 30 ईयर्स के आप हो तो आपका बॉडी एज जो है वो 25 ईयर्स का होना चाहिए। मतलब जितना रिवर्स कर सकते हो ना वो उतना ही आपकी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी बॉडी की एज बढ़ती जाती है तो आपको बीमारियां भी काफ़ी हद तक जो है आने लगती हैं। कई बार तो ऐसे ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो हैं वो ऐसे ही होते हैं, अगर उनकी एज जो है वो 30, ये जो बॉडी एज है वो कई बार 40 के नियर जो है वो पहुंचने वाली होती है। मतलब अपनी उम्र से 10 साल बड़े दिखना, इट्स मतलब ये बहुत ही वर्स्ट जो कंडीशन होती है। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा जो है प्रोटेक्ट रहना चाहिए, थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी पैटर्न जो है उनको अपनाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इतना हेल्दी और इतना ज़्यादा मेंटली आप इस चीज़ के लिए रहें कि बस यही ज़िंदगी में रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर खाना जो होता है, हर तरह का खाना हम लोग खाते हैं, और खाना खाने का सही तरीका और सही टाइम और सही फूड, इनफैक्ट अगर मैं सही बात कहूँ कि कुछ भी आप खाना चाहें होममेड कुकड होगा तो वो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। जिनकी मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने अपना थायराइड जो है वो रिवर्स किया है पूरी तरीके से, इस समय पर कोई भी वो थायराइड की मेडिसिन, और सॉरी थायराइड की शायद ले रही होंगी, लेकिन उन्होंने डायबिटीज़ की कोई भी मेडिसिन जो है वो इस वक्त उन्होंने नहीं ले रखी है। उनका मैं आपको जो है बहुत जल्दी कमिंग डेज़ में मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। उनका एक छोटा सा क्लिप भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जो कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ज़रूर बनाए, ताकि आप जैसे लोगों को काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ से मतलब रिलीफ मिले, आप समझ पाए कि किस तरीके से काम करती हैं चीज़ें। वेट लॉस करना अगर आपका मोटिव है तो मैं कहूँगी कि ये शायद आप गलत ट्रैक पर हैं। अगर आपको हेल्दी रहना और हेल्दी रहकर वेट लॉस करना, धीरे धीरे कर वेट लॉस करना, और तो वो एक परमानेंट वेट लॉस भी होता है, और परमानेंट आपकी बॉडी को जो है रिजुनेट कर देता है।
इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा वेट लॉस के पीछे भागना बंद कीजिए, कई बार बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और पिछले कई सालों में, मतलब अगर मैं 20 सालों की अगर मैं एवरेज मान के चलूँ, तो पिछले 20 सालों में लोगों ने जो गलतियां करी हैं अपने वेट लॉस को करने के लिए, शायद डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ये सारी जो प्रॉब्लम्स जो आज नॉर्मली हर घर में लोग फेस करते हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये उन्हीं चीज़ों का इन्विटेशन आपने उस समय दिया था, जिसकी वजह से आप लोग इस समय पर इसको डील कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात और भी कहने की कोशिश करूंगी कि कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हम जेनेटिकली हमें थायराइड है या जेनेटिकली हमें डायबिटीज है। तो डियर, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जेनेटिकली आपके लाइफ के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ सकती है, आपका जीवन जीने का तरीका आ सकता है, आपका जो आपका पैटर्न है अपने लाइफ को, मतलब किस तरीके से आप स्पेंड करते हैं, आपका क्या तरीका है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आपके ये सब चीज़ें जेनेटिकली आ सकती हैं। लेकिन बीमारी जो होती है वो जेनेटिकली ऐसे नहीं आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर पेरेंट्स में से किसी एक को डायबिटीज़ है तो आने वाली जो पूरी जनरेशन है उनके सारे ही बच्चों को डायबिटीज हो, क्योंकि सबका जीने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जिन्होंने उस पैटर्न को चेंज कर लिया, जिन्होंने उस चीज़ को क्रैक करके अपनी लाइफ को हेल्दी बनाने की कोशिश करी, उनको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर watching. Stay blessed always.